बोलिए बाबा कलपुरी जी महाराज की। जीवराज हंस की। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम यां मेधां देवगणाः पितरश्च उपासते तया मामदमेधया अग्ने मेधाविनं कुरु। परमपिता परमात्मा श्री श्री सतगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि अनंत कोटि वंदन। सभा में विराजमान सभी प्रेमी आत्मजनों को अभिनंदन और धन्यवाद। धन्यवाद भाई चेतन सिंह और भाई हेमेंद्र सिंह को, जिन्होंने आज अपने दिवंगत पिता की दिवंगत आत्मा के निमित्त जो ये 12 वर्षीय सत्संग का आयोजन किया। ईश्वर से बारंबार यही प्रार्थना कि मिठू सिंह जी की दिवंगत आत्मा जहाँ भी जिस लोक में भी विद्यमान हो, उन्हें शांति और सद्गति मिले, उन्हें ईश्वर की शरणागति प्राप्त हो। और इन भाइयों के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि रिद्धि सिद्धि सहित श्रीमान गणेश जी महाराज इनके भंडारा में सदा विराजमान रहें और यश कीर्ति लाभ और वैभव के साथ माँ भगवती लक्ष्मी इनके आंगन में सदा विराजमान रहें, सदा इन पर कृपायमान रहें। ईश्वर की सदा कृपा इनके ऊपर बनी रहे, ऐसी शुभ प्रार्थना ईश्वर से हम सब संत करते हैं। इसके पश्चात 2 मिनट के लिए सत्संग की कड़ी से जुड़ते हुए देखिए, इस वाणी में अपने को एक इशारा किया गया है कि मानव के इस तन की कोई बड़ाई नहीं है। ये पल भर में जो हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा ताकत है और बहुत बड़प्पन है, पद है, प्रतिष्ठा है, यूं कर दूं वो कर दूं, पल भर भी नहीं लगता। जितना एक पानी के ऊपर बुलबुले को फूटने में टाइम लगता है, उतना ही इस मानव तन को समय लगता है। इसलिए मनुष्य को कभी अपने तन की बड़ाई में नहीं पड़ना चाहिए। इसमें अनेक नाम गिनवाए कि देखो कैसे कैसे योद्धा इस धरती पर हुए जिनका नाम चलता था। ऐसे ऐसे योद्धा अर्जुन जैसे कि एक बाण मारता और 100 निशाने लगते, उसमें 100 जगह घाव होता, लेकिन जिस टाइम में उसके खुद के ऊपर बखत पड़ा तो वो एक बाण भी नहीं चला पाया और गोपियों को सारियों को काबा लूट करके ले गए थे। भिल्लों ने लूट ली लुगाइयां उनकी। ऐसा वक्त भी उन्होंने देखा। इसलिए तन की कोई बड़ाई नहीं होनी चाहिए। वैसे तो हमारे संत महात्मा क्या कहते हैं कि आदमी तन से ज्यादा धन की बड़ाई करता है। जब 19-20 साल की उम्र में इस शरीर में ताकत आती है तो कंधों के ऊपर देखता हुआ चलता है। उसे लगता है कि पहाड़ भी सामने आ जाए तो मैं उसको धक्का दे सकता हूं। लेकिन इस शरीर में एक छोटा सा भी रोग पैदा हो जाए, एक किसी छोटे से अंग में भी पीड़ा हो जाए, किसी के दांत में, किसी की आंख में, किसी के कान में, वो सारी ताकत धरी रह जाती है। और धन की बड़ाई का तो गुरु महाराज कहा करते थे कि ये जो धन है ना, जब ये आता है तो कमर में लात मारता है। तो
तो आदमी चौड़ा हो जाता है, छाती फुला के चलता है। लेकिन जब ये हाथ से निकलता है ना, जाता है घर से, तो छाती में लात मार के जाता है, फिर तो छाती पीटता रह जाता है, हाय रे हाय रे हाय रे। इसलिए तन की कोई बड़ाई नहीं, धन की कोई बड़ाई नहीं, बड़ाई है भगवान के नाम की, उसमें अपना चित्त लगाना चाहिए। देखो इस संसार में अनेक धनपति हुए, अनेक पृथ्वी के पति हुए, ऐसे से राजा हुए जिन्होंने चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि पाई। आज उनके वंश में 1 इंच भूमि नहीं है, तो फिर इसमें कोई बड़ाई वाली बात नहीं है। बल्कि भगवान का नाम जपो, भगवान के नाम का आसरा लो, भगवान के नाम में ही अपनी रुचि रखनी चाहिए। और भगवान का नाम जप करते हुए चाहे दुख मिले या सुख मिले, उसी को भगवान का प्रसाद समझ के सहन करना चाहिए, वहन करना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय हो।